हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका फिर से इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीक गोल्ड अपसाइड मूव करेगा या फिर से गोल्ड में इस वीक डाउन साइड का मूव आएगा। गोल्ड का अगर हम ट्रेंड देखें तो डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कंटिन्यू मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है। तो इस वीक अगेन लोअर लो लगाने जाएगा या फिर एक पुलबैक लोअर हाई के लिए जाएगा। हमें इस वीक में कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार करना है और कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने पर गोल्ड मूव करने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइए दोस्तों, फिर से इस वीक के चार्ट में मैं आपको एक सिंपल इसी टेक्निकल एनालाइज करके दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार करेंगे डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में। हम देखेंगे गोल्ड इस वीक किस तरह प्रोजेक्शन बना सकता है, कौन से लेवल को ब्रेक करने पर मूव कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। दोस्तों, एनालाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिलता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको डेली एक सिंपल सा एनालाइज करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इस तरह स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और जरूर कर दीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है। अभी रिसेंट में मार्केट में देखेंगे तो प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ अगेन एक लोअर लो लगा है, लेकिन अभी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है, बुलिशनेस शो कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट बुलिशनेस शो क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन सबसे पहले समझेंगे। और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो क्या गोल्ड अपसाइड मूव कर सकता है? अगर ये अपसाइड में जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, कौन से लेवल का रेजिस्टेंस लेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मार्केट ने अभी यहाँ से बुलिश कैंडल क्यों बना है। दोस्तों, अभी आप प्रीवियस देखो, मार्केट यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है, ठीक है, और ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन ब्रेकआउट किया और फिर से मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अगर इसको और भी प्रीवियस आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर भी गोल्ड ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया। देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अब हमें इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है या फिर ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट होते हैं, तो उस पॉइंट को मार्केट आगे अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पर तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, रिस्पेक्ट किया है। आगे भी देखो आप, मार्केट ने यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया और रिसेंट में अभी सपोर्ट लेवल से बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो लेवल हमने मार्क किया है, जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है उतना ही स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है। कौन सा राउंड नंबर है सर? 4000 का। ठीक है, तो चांसेस है यहाँ से गोल्ड, यहाँ जैसे प्रीवियस लोअर लो के बाद गोल्ड लोअर हाई लगाने गया था, ऐसा ही यहाँ पे लोअर लो लगाने के बाद गोल्ड एक लोअर हाई लगाने के लिए जा सकता है। अब ये कितना ऊपर जा सकता है सर लोअर हाई लगाने, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रेजिस्टेंस मार्क करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा हमने ये सपोर्ट लेवल मार्क किया है ना, ऐसा ही हमें रेजिस्टेंस मार्क करना होगा। ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे, यहाँ भी सपोर्ट लिया था। इसके बाद देखो आप, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, ये देखो ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया हल्का सा, और एक बार और भी यहाँ पे रीटेस्ट किया है। तो अगेन यहाँ पे मार्केट फिर से इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखेंगे आपको एक 4400 का राउंड नंबर भी दिखाई देगा। क्या है? 4400 का एक राउंड नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा कुछ डब्ल्यू बनता हुआ। ओके, ठीक है, मैं आपको अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी इसको और भी टुकड़ों में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि अगर यहाँ से हमें बाइंग के लिए प्लान करना है तो कैसे प्लान कर सकते, किस तरह बुलिश पैटर्न बनने तक कौन से लेवल का ब्रेक होने पर हमें प्लान करना है और एक्यूरेट कौन सा टारगेट हमें इस वीक में मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना ऊपर जा सकता है, एक बार में तो ऐसा होगा नहीं कि एक बार में मार्केट ऊपर चला जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। मार्केट एक पुल बैक लेगा। कैसे पुल बैक लेगा? गोल्ड यहाँ से कुछ ऐसा अपसाइड में जाएगा और फिर एक पुल बैक लेने
लेने के लिए आएगा। कहां से पुल बैक ले सकता है, इसके लिए हम मार्क करेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल। ये मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करना बहुत आसान है। प्रीवियस समय देखना होता है कि मार्केट ने कहां पर उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। जैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, इसके बाद देखो मार्केट अगेन आया, सपोर्ट लिया, फिर से क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया सपोर्ट का और रीटेस्ट किया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मार्केट ने मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट दिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, राइट। तो अब क्या हो सकता है, गोल्ड आ सकता है यहाँ कहीं 4200 के आसपास और फिर यहाँ से एक पुल बैक के लिए जा सकता है। अब यहीं तक दोस्तों क्यों आ सकता है, मैंने आपको ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके दिखाया। अगर आप एक ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये पहला हाई, सेकंड हाई ऐड करो, ये थर्ड हाई भी ऐड हो जाएगा। आगे के लिए ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करो, ये देखो क्या हुआ सर, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है हमारे रेजिस्टेंस एरिया पर, ठीक है। ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो ये हुआ ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो पुल बैक आना यहाँ पे स्वाभाविक है। पुल बैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पुल बैक यहाँ पे कितना आ सकता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल तक पुल बैक आ सकता है 4020 के आसपास, राइट, 4020 के आसपास आ सकता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बन सकती है। ऐसा कुछ बुलिश कैंडल बनता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ से ये रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करे और यहाँ पे हल्का पुल बैक दे और फिर गोल्ड मूव करे अप साइड के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन इस वीक में हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, गोल्ड में अगर आप प्लान कर सकते हैं तो कहां से प्लान कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये गोल्ड रेजिस्टेंस लेकर जब पुल बैक लेने आए, ठीक है, यहाँ कहीं पुल बैक लेने आए और बुलिशनेस शो करे तब यहाँ से हमें प्लान करना चाहिए बाय के लिए, राइट। पहला टारगेट 4200 यहाँ पे देख सकते हैं और दूसरा टारगेट यहाँ पे 4350 का। ये 4350 एक राउंड नंबर, बहुत अच्छा सा राउंड नंबर होता है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये बुलिश पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर सीधा कुछ ऐसा अपसाइड के लिए गोल्ड देखने को मिल सकता। तो ऐसा कुछ बुलिश पैटर्न बनने के बाद ही हमें अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो सेलिंग के लिए प्लान कर रहे होंगे, मैं उनके लिए भी दिखा देता हूँ यहाँ से सेलिंग कैसे प्लान कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में सपोर्ट लेकर बुलिश नहीं शो कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल से अगर फिर से ये नीचे आता है यहाँ पे कुछ और अगेन यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब रेंज जैसा बनाता है, रेंज का ब्रेक करता है ये सपोर्ट लेवल। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद 4000 को ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट करने आता है तो फिर ये डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। कितना नीचे जा सकता है, 3800 का राउंड नंबर यहाँ पे हमें देखना चाहिए टारगेट के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डाउन साइड में कब देखना चाहिए दोस्तों, जब सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीक आपको समझ में आया होगा गोल्ड में किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है, किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर गोल्ड में प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।